आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप सभी शेयर कर दीजिए, सबसे पहले लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ये आवश्यक क्यों होता है हमारे लिए, इसकी क्यों नीड होती है, मतलब ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये हमारे लिए आवश्यक क्यों है, तो इसकी आवश्यकता क्यों है। तो नीड फॉर एक्सक्रीटरी सिस्टम, पहले तो हम ये जानेंगे। तो टू रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी, some salts, nitrogenous compounds like यूरिया एंड यूरिक एसिड, अमोनिया, है ना। तो हमारे शरीर में जो टॉक्सिक्स होते हैं, मतलब कि जो विषैले पदार्थ होते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ऐसे जो टॉक्सिक्स होते हैं, और जो बनते कैसे हैं, जो हमारी उपापचयी क्रियाएं होती, मतलब जो रिएक्शंस होती हैं, ये जो मतलब इसका सबसे पहला जो वेस्ट मटेरियल बनता का एक मेरा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट फूड, वो खुद ही है। मतलब फूड से ही बहुत सी जो चीजें हैं, जब फूड खाते हैं उसके द्वारा जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उसके थ्रू जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं ना, वो हमारे शरीर में कुछ हानिकारक है। मतलब कि उसमें होता है तो कुछ जो पोषक तत्व होते हैं सारे हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी होते हैं, बट कुछ चीजें जो है वो जहरीली भी होती है। तो उनको बाहर निकालने के लिए हमें क्या जरूरत है, किसकी, एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो आज हम पढ़ेंगे कि ये जो है किस लिए नीड है, हमें नीड फॉर एक्सक्रीटरी सिस्टम। और यहाँ पर मैंने देखा कि जो रिएक्शंस होती हैं, मतलब कि जैसे कि अब हम खाना खाते हैं, या फिर जो उसके अंतर्गत और भी जो उपापचयी क्रिया होती है हमारे शरीर में, उसके थ्रू जो जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, उसके बाद जो नाइट्रोजनस बेस्ड पदार्थ जो बनता है, जो नाइट्रोजन जो बेस्ड मटेरियल बनता है, उसे शरीर से बाहर निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो हमने देखा कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है, वो जैसे कि NH3 अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। और फिर आया हमारा जो यूरिया है और यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारे तीन जो है मेन टॉक्सिक हो गए। और ये मतलब होते कैसे हैं, तो ये उपापचयी क्रिया, जैसे कि जो क्रियाएं जो होती हैं उसके थ्रू ये बनते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जैसे कि जो एनिमल है उसमें NH3, यूरिया, यूरिक एसिड, ये किससे कौन सा पदार्थ किससे एक्सक्रीशन होता है, ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो NH3 है जो बहुत ज्यादा जहरीला है, ये हमारा जो एमेनोटेलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि जल में रहते हैं ना, जो जल में रहते हैं, जैसे कि फिशेस है, बोनी फिश है, इन सब में जो होता क्या है, एक्सक्रीशन अमोनिया का, NH3 का, ठीक है। और जो हमारा यूरिया है ये होता है यूरेलिज्म, ठीक है। ये यूरेलिज्म होता है जैसे कि मैमल्स में होता है, सरीसृप में होता है। इसे हम कहते हैं, इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम कहते हैं यूरेटेलिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और जो हमारा यूरिक एसिड होता है, ये जो होते हैं यूरिकोटेलिज्म प्रक्रिया, इसको कहते हैं हम यूरिकोटेलिज्म, इस प्रक्रिया को कहते हैं। और इसमें जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उन्हें हम कहते हैं यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि पक्षी वगैरह हो गए ना, उन सब में ये वाला एक्सक्रीशन होता है। तो चलिए हम इसे विधिवत जो है पढ़ लेते हैं कि जो हमारे मतलब कि मनुष्यों में जो होता है ये कैसे होता है। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हमारा पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाता है, ठीक है। इसमें जो भी ऑर्गन जो पार्ट्स ले रहे हैं, हमारा जो सबसे मेन किडनी, जैसे कि हमारे लिए लंग्स, हार्ट, ये सब जैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही हमारा जो किडनी होता है, यानी कि जो ब्रेक होता है, ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो किडनी होती है, ये लगभग की 1 मिलियन नेफ्रॉन से मिलकर के बना होता है। इसकी अगर हम कहें कि इसकी यूनिट क्या है, तो इसकी यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो सिस्टम, ये आपको जो पूरा ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम दिख रहा है, ये किस किस चीजों से मिलकर के बना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख रहे हैं कि किडनी हमारा, यहाँ पर ये यूरेटर है, यानी कि मूत्र वाहिनी, और ये है यूरिनरी ब्लैडर, जिसे कि हम कहते हैं मूत्राशय, और ये हमारा यूरेथ्रा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये है वेना कावा, और इधर है ऑर्टा आर्टरी, ठीक है। और ये यहाँ पर वृक्क धमनी है, जो छोटी छोटी, मतलब कि जो इसकी जो बड़ी है, ये जो इसका छोटा पार्ट है, ठीक है। और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इससे जो है जो ब्लड आएगा वो आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और यहाँ पर जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसमें ही मतलब कि जो नेफ्रॉन है, इसी में जाके ब्लड जो कि ग्लूमेरुलस कैपिलरीज होती है, उसमें जाके ब्लड छनेगा, फिर जाके बोमेन संपुट में जाएगा, फिर वो हम मतलब कि नेफ्रॉन में देखेंगे। यहाँ पर हम बस स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर हम जो है समझते हैं कैसे होता है। ये जो यूरेटर है, जब जाके यहाँ पर जब मतलब कि ब्लड ये जो जब छन जाएगा, तब जब यूरिन मतलब यूरिन
ये यूरेटर के थ्रू ये नीचे यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप जो ये पार्ट देख रहे हैं ये वाला, ये यहाँ पर ये हाइलम है, ठीक है। ये क्या है, ये हाइलम है। और ये जो इसके पास में पार्ट देख रहे हैं ये पेल्विस है। और यहाँ पर ये वर्तनी के स्तंभ है। और ये जो बाहरी भाग होता है इसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और अंदर का जो पार्ट होता है इसे हम मेडुला कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं, इसको देख लेते हैं। जो नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कैसे क्या होता है ये देख लेते हैं।